Hello all, hope you all are well. So let us go through the example 3 of the chapter triangles. तो इस एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है देखिए. In this figure it is given that PS by SQ is equal to PT by TR. क्या? PS by SQ is equal to PT by TR. ये हमको क्या दिया हुआ है? इक्वल रेशियो दिया हुआ है. और एक क्या दिया हुआ है? एंगल PST is equal to एंगल PRQ. कौन सा? एंगल PST, ये वाला एंगल इज इक्वल टू PRQ. ये वाला एंगल हमको दिया हुआ है. ठीक है. अब हमको प्रूव क्या करना है? वी हैव टू प्रूव दैट PQR इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल. हमको ये PQR को एक आइसोस्केलिस ट्रायंगल प्रूव करना है. ठीक है. अब आइसोस्केलिस ट्रायंगल क्या होता है? जिस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होता है. ठीक है. अब आपको कोई दो साइड इक्वल करना है, तो सपोज हमको PQ और PR को इक्वल करना है, तो दो साइड इक्वल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? उसके दो एंगल अगर इक्वल कर दिए तो हमारा क्या हो जाएगा? साइड्स भी इक्वल हो जाएगा. क्यों? साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है. तो अब देखो, मैं अगर R को Q के साथ इक्वल करूं तब जाके वो क्या हो जाएगा? आइसोस्केलिस हो जाएगा. तो R को Q के साथ इक्वल करना है, लेकिन हमको दिया क्या है? S इक्वल है R से. और किसी तरीके से अगर हम लोग S को Q से इक्वल कर दें तो क्या हो जाएगा? Q भी R से इक्वल हो जाएगा. मतलब हमको दिया हुआ है PST इज इक्वल टू PRQ. ये एंगल इक्वल टू ये एंगल दिया हुआ है. ठीक है. अब अगर किसी तरीके से ये एंगल इक्वल टू ये एंगल कर दे तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? ये इससे बराबर हो गया और ये इससे बराबर है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. तो देखो कैसे करना है. हमारा गिवन क्या है? We are given that PS by SQ is equal to PT by TR. ये हमको दे दिया हुआ है. ठीक है. और हमको क्या दिया हुआ है? एंगल PST is equal to PRQ. PST is equal to PRQ. तो मैं ले रहा हूं एंगल 1 is equal to एंगल 2. हमको क्या है? दिया हुआ है. तो मैं इधर ले रहा हूं एंगल 1 is equal to एंगल 2. ठीक है. अब हमको प्रूव क्या करना है? प्रूव क्या करना है? PQR इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल. PQR इज एन आइसोस्केलिस ट्रायंगल. अभी हम चलते हैं प्रूफ में. तो देखो हमको क्या दिया हुआ है? रेशियो PS by SQ इज इक्वल टू PT by TR. एक ट्रायंगल का दो साइड्स का रेशियो दे दिया. PS by SQ इज इक्वल टू PT by TR. और ये इक्वल, इस ट्रायंगल को जो दो साइड्स है उसको इक्वल रेशियो में कौन डिवाइड कर रहा है? हमारा डिवाइड कर रहा है कौन? ST. कौन डिवाइड कर रहा है? ST. तो कॉन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से क्या हो जाएगा? ST विल बी पैरेलल टू QR. क्यों? इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन सेम रेशियो, देन दिस लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड. ओके. एक बार और देखिए. इफ ए लाइन divides, मतलब ST divides any two side of a triangle, मतलब PQ and PR in the same ratio, मतलब PS by SQ is equal to PT by TR, then that line is parallel to the third side. मतलब क्या हो जाएगा? ST is parallel to QR. तो हम क्या लिखेंगे? PS by SQ is equal to PT by TR. ये हमारा क्या था? गिवन था. ठीक है. Therefore क्या हो जाएगा? ST is parallel to QR. ST will be parallel to QR. Why? By converse of basic proportionality theorem. ठीक है. अब अगर ये पैरेलल हो गया तो एंगल 1, इसको आप एंगल 3 पकड़ लो, तो एंगल 1 will be equal to एंगल 3, which implies एंगल 1 will be equal to एंगल 3. क्योंकि ये दोनों अगर पैरेलल हो गया तो एंगल 1 और एंगल 3 क्या हो जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. क्या हो जाएंगे? करेस्पॉन्डिंग एंगल्स. अब क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 तो पहले से ही था, बट एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 पहले से ही था क्योंकि हमारा क्या था? गिवन था. अब देखो दोनों का LHS क्या हो गया? बराबर हो गया. तो एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 3, मतलब एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 2, which implies एंगल 3 will be equal to एंगल 2. अगर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2 हो गया तो एंगल 2 का अपोजिट वाला साइड कौन सा है? PQ. और एंगल 3 का अपोजिट वाला साइड कौन सा है? PR.
तो क्या हो जाएगा, पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, विच इंप्लाइज पी आर इज इक्वल टू पी क्यू, साइड पी आर इक्वल टू पी क्यू, ठीक है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, इसका रीजन क्या हो जाएगा, साइड अपोजिट टू, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। अब अगर एक पेयर ऑफ साइड्स इक्वल हो गया तो क्या हो जाएगा, पी क्यू आर इज एन ट्राइंगल, पी क्यू आर इज एन आइसोस्केलिस ट्राइंगल। तो ये था हमारा एग्जांपल, ये बेसिकली एक शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो आपको ये कॉन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम के ऊपर हमने ये एग्जांपल सॉल्व किया। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे आगे वीडियोस के लिए, जिसमें कि हम क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एंड फर्दर टू इट वी विल गो थ्रू द रेफरेंस बुक क्वेश्चंस। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।